सुशांत का एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है। अब सुशांत सपोज करो जिंदा होता, ठीक है, तो कभी ना कभी तो उसकी आंखें खुलती कि ये जो रिया बहन है उसको क्या कर रही है, लूट रही है ना। तो इसका मतलब सुशांत कौन सा केस फाइल करने की सोचता, फ्रॉड का केस फाइल करने की सोचता रिया के ऊपर, फ्रॉड का केस फाइल। और अगर कोई उधार ले रखे हैं, रिया ने सुशांत से कोई पैसा क्या ले रखा है बच्चों, उधार ले रखा है रिया ने सुशांत से कोई पैसा, ठीक है। तो कोई टाइम लिमिट, उधार का वापस पेमेंट की भी डेट होती है, और वो पेमेंट की डेट अगर एक्सपायर हो जाती तो अपने सुशांत को कितने टाइम का लिमिटेशन पीरियड मिलता है। ये उधार वाला पैसे की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रॉड के केस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अपना सुशांत भाई जिंदा होता, मैंने ये एज्यूम किया है, बाद में पता चलता कि रिया तो गोली दे रही है उसको, टोपी पहन रही है, पहना रही है, कटिंग कर रही है उसकी। तो सुशांत ने अगर रिया को कोई पैसे दिए हुए होते या दिए होंगे जो भी है, लौटाने की बारी आई, रिया मैडम ने कहा कि जानू मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। अपनी रिया मैडम धोखेबाज निकली, ठीक है। तो अपना सुशांत भाई जो है वो केस फाइल करेगा, सुशांत भाई क्या करेगा, केस फाइल करेगा। रिया को जैसे ही पता लगा कि सुशांत भैया केस फाइल करने जा रहे हैं, रिया ने वापस सुशांत को गोलियां देने शुरू कर दी कि दे दूंगी यार, ऐसे क्या कर रहा है, ठीक है। सुशांत भाई वापस चक्कर में आ गए, प्रेम के चक्कर ही ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो सुशांत भाई वापस चक्कर में आ गया, और करते करते कितना टाइम एक्सपायर हो गया, 3 साल एक्सपायर हो गए, करते करते कितना साल टाइम एक्सपायर हो गया, 3 साल एक्सपायर हो गया। अब सुशांत को लगा कि नहीं यार, समझ आ गया अच्छी तरीके से, दो दो बार धोखा खा लिया ना अब की बार तो अपना जो सुशांत भाई है वो कहाँ गया, कोर्ट में गया कि मेरा पैसा वापस दिलवाओ। अब ये बताओ, ये जो रिया मैडम है ये तो बड़ी होशियार, इसको पता लग गया कि 3 साल क्या हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। तो कोर्ट में जोर जोर से कौन चिल्लाएगा कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है, रिया मैडम चिल्लाएगी कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है, सुशांत का केस वैलिड ही नहीं है, ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर रिया मैडम को ये ना पता हो, रिया मैडम को ये ना पता हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में किसकी ड्यूटी बनती है कि ये केस नहीं चलेगा, किसकी ड्यूटी बनती है, कोर्ट की ड्यूटी बनती है, किसकी ड्यूटी बनती है, कोर्ट की ड्यूटी बनती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद अपन आते हैं अपने अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन सेक्शन 4 है बच्चों। ये जो अगला सेक्शन है कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसको भी देखते हैं अपन। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 4 आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात तो गोली मारो इसको, नहीं देखेंगे अपन, ठीक है। क्या करें, देखें कि नहीं, सिलेबस में तो नहीं है। चलो सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अगर किसी दिन कोर्ट क्लोज रहता है, अगर किसी दिन कोर्ट क्लोज रहता है, सपोज करो कि लिमिटेशन पीरियड किस दिन खत्म होने वाला था, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने वाला था, ये लो अपन ले लेते हैं एग्जांपल, 15 अगस्त को खत्म होने वाला था। कब खत्म होने वाला था बच्चों, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को अगर कोर्ट क्लोज है, 15 अगस्त को क्या है, कोर्ट क्लोज, ठीक ठीक है भाई। तो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कब खत्म होगा, वेरी नेक्स्ट डे, जब भी कोर्ट ओपन होगा, यानी कि 16 अगस्त मान ले, या फिर कोर्ट जब क्या होगा, री ओपन होगा, कोर्ट जब क्या होगा, री ओपन होगा, तब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। यानी कि किसी दिन अगर कोर्ट में कामकाज नहीं हो रहा है, या कोर्ट की छुट्टी है, या कोर्ट में कोई अनडिक्लेयर्ड छुट्टी है, तो ये माना जाएगा कि उस दिन छुट्टी थी, इसलिए लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया आपका, एक्सटेंड हो गया, इसलिए लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया आपका, एक्सटेंड हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो सेक्शन 3 अपन ने देख लिया। सेक्शन 3 कहता है कि सूट के केस में कार्रवाई नहीं होगी, किसके केस में कार्रवाई नहीं होगी, सूट के केस में कार्रवाई, ये थोड़ा सूट एस स्पेलिंग सही कर लेना, चलो यहाँ लिख देता हूँ, किसके केस में कार्रवाई नहीं होगी, सूट के केस में कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद अपन ने देख लिया सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि जिस दिन लिमिटेशन पीरियड खत्म हुआ, अगर उस दिन कोर्ट क्लोज है, तो जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा। इतना ही बता रहा हूँ इस सेक्शन 4 में, क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में अपन सेक्शन 5 पढ़ेंगे बच्चों। कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 5 पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन सेक्शन नंबर 5 पढ़ने से पहले अपन को 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें, सबसे पहली चीज है अपील के बारे में पता होना चाहिए बच्चों की, अपील क्या होती है, ठीक है। ये 3 चीजें आपके स्क्रीन के सामने, इन तीनों चीजों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। अपील क्या होती है, ये आप लोगों को पता है बच्चों। अगर आप सबॉर्डिनेट कोर्ट
के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उससे जो सुपीरियर है या जो हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, हायर कोर्ट, तो वहां जाओगे आप। ठीक है, अगर आप लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो हायर कोर्ट में जाओगे, उसको अपील बोलते हैं। सूट का मतलब क्या होता है, कोई सिविल केस होता है। सूट का मतलब क्या होता है, कोई सिविल केस होगा आपका सूट का मतलब। ठीक है, तो सूट का मीनिंग लिख देना, सूट का मतलब क्या होता है, सिविल केस। ठीक है, अच्छा, जब अपन कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो कोर्ट की कार्रवाई को या अपने लिए उस केस को स्मूथ वे में चलाने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को। ठीक है, तो कोर्ट की कार्रवाई को या केस की कार्रवाई को, कार्रवाई का मतलब होता है प्रोसीडिंग्स, तो उन प्रोसीडिंग्स को स्मूथ मैनर में कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारी अपन रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को। कोर्ट को अलग अलग क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, पार्टी का होता है ना एक, नार्को टेस्ट करवाया जाए। आप कह सकते हो कि पार्टी के घर पे जाके इंस्पेक्शन करवाया जाए। क्या करवाया जाए बच्चों, पार्टी के घर पे जाके इंस्पेक्शन करवाया जाए। ठीक है, या फिर इस पार्टी को कहा जाए कि अपने सबूत प्रेजेंट करे, एविडेंस प्रेजेंट करे। ठीक है, या फिर आप परमिशन मांग रहे हो किस चीज के लिए, कि मुझे एविडेंस प्रेजेंट करने की क्या दी जाए, परमिशन दी जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करोगे, उन रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन कहा जाता है। तो 3 वर्ड आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं बच्चों अपन अपने इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, और इम्पोर्टेंट